हेलो नमस्कार सभी को। कक्षा 10 की एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार बारंबारता प्रश्नावली के अंदर एक दो सवाल हैं, जैसे अज्ञात f का मान ज्ञात करना या फिर उसके बाद आगे माध्यक के अंदर एक्स वाई का मान ज्ञात करना। तो समांतर माध्यक में f ज्ञात करना और माध्यक के अंदर एक्स वाई का मान ज्ञात करना, अपने इन दो सवालों के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो अपने को माध्य जैव खर्च प्रश्न के अंदर दे रखा है कि इसका माध्य जो है वो अपने को 18 रुपये दे रखा है और ये दैनिक जैव 72 रुपयों के अंदर दे रखा है। बारंबारता दे रखी है अपने को और वर्ग अंतराल और ये बारंबार दे रखी है। बच्चों की संख्या यानी कि बारंबारता होगी। यहाँ से अपने को पता है कि जब भी अपने माध्य ज्ञात करते हैं तो पहले x का मान ज्ञात किया जाता है। तो x का मान ज्ञात करने का ये प्रोसेस होता है कि 11 और 13 इन दोनों को जोड़ना है। 11 और 13 जोड़ेंगे 24 होते हैं, 24 में 2 का भाग देंगे 12, फिर 13 15 जोड़ेंगे 28 में 2 का भाग देंगे 14, 15 में 17 जोड़ेंगे 32 में 2 का भाग देंगे 16। इसी प्रकार से ये आगे अपने करने हैं। इन दोनों संख्याओं को जोड़ के और 2 का भाग देंगे तो ये x का मान अपना आता जाएगा। उसके बाद ये बच्चों की संख्या अपने को दे रखी है प्रश्न में कि क्या क्या बच्चों की संख्या है। बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। उसके बाद fx का मान ज्ञात करना होता है, f गुणा x करना होता है। तो f अपने को प्रश्न में दे रखा होता है, बारंबारता या फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। x का मान अपने ज्ञात कर लेते हैं, जो वर्ग अंतराल होता है इसमें से अपने ज्ञात करते हैं x का मान, यानी कि दोनों संख्या को जोड़ के उस तरीके से। अब इनका गुणा करना है। 12 को 7 से गुणा करने पर 84 आएगा, फिर 14 को 6 से गुणा करेंगे 84, फिर 9 का 16 से गुणा करेंगे 144, फिर 13 को 18 से गुणा करेंगे 234। अब यहाँ पे कहना है कि f का 20 के साथ गुणा करेंगे तो अपना आ जाएगा 20f आ जाएगा। f को 20 के साथ गुणा करेंगे 20f। 22 को 5 से गुणा करेंगे 22 5 110, 24 को 4 से गुणा करेंगे 24 चौके 96। अब इसको जोड़ना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। अपने को पता है कि इस तरीके से कोई अलग से कोई एक्स वाई आता तो वो इसमें नहीं जुड़ता है, तो ये f को नहीं जोड़ा जाएगा, f को अलग से रखना है प्लस में। बाकी जो संख्याएं हैं संख्याएं सारी जोड़ देंगे 44 और प्लस में ये f आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे है, इसमें जो सभी संख्याएं आपको दिख रही हैं वो जोड़नी है, बट ये जो 20f है, ये जो f के साथ 20 है इसको नहीं जोड़ा जाएगा। 20f को नहीं जोड़ना, ये अलग से रखना है अपने, 20f प्लस में रखना है। बाकी जो है सारी जो संख्याएं हैं उनको जोड़ देंगे, जोड़ने पर 752। इसको नहीं जोड़ा तो इसलिए बाद में प्लस में रख दिया। इसके बाद सूत्र होता है ये समांतर माध्य का, सिग्मा fx बटे में सिग्मा f, ये सूत्र है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ये समांतर माध्य अपने को प्रश्न में दे रखा है 18। सिग्मा fx का मान यहाँ से आ गया 752 प्लस 20f और बटे में ये सिग्मा f हो गया 44 प्लस f। उसके बाद तिरछा गुणा करनी है यहाँ से, जिसको अपने तिरछा गुणा बोलते हैं, यानी कि 44 प्लस f का 18 के साथ गुणा करना है और 1 का गुणा इन दोनों से करना है। तो जब 18 से गुणा करेंगे तो 18 का गुणा 44 के साथ भी होगा, 18 का गुणा f के साथ भी होगा और 1 से गुणा करने पर ये सेम संख्या ही आ जाएगी, यानी कि 1 से गुणा करने पर 752 ही आएगा, 1 से गुणा करने पर 20f ही आएगा। तो ये तो सेम ही आ गया। अब इसका 44 प्लस f का 18 के साथ गुणा करेंगे तो इस तरीके से आएगा। जब 18 को 44 से गुणा करेंगे 792, जब 18 को f से गुणा करेंगे 18f, ये सेम ही आ गया। वैसे ही 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद पक्षांतरण करना है, यानी कि f वाले जो हैं वो एक तरफ करने और जो बिना f के संख्याएं हैं उनको एक तरफ करना है। तो यहाँ से मैं 752 को इस तरफ लेके आएंगे, प्लस के हैं, जब बराबर के दूसरी साइड लेके जाते हैं उसका निशान बदलता है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। प्लस के 18f को इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस के 18f हो जाएंगे। 792 में से 752 माइनस करेंगे तो 40 बचेंगे। 20f में से 18f घटा देंगे तो 2f बचेगा। 20 में से 18 घटा देंगे 2, और इधर 792 में से 752 घटाएंगे तो 40। अब ये 2 गुना में है, 2 गुना वाली संख्या अपने को पता है कि भाग में बटे में आती है, तो जब 40 में 2 का भाग देंगे तो अपना आ जाएगा 20। तो ये जो अज्ञात या लुप्त जो बारंबारता थी f, उसका मान आ जाएगा 20, यानी कि अज्ञात जो f है उसका मान उत्तर होगा उसका 20 होगा। तो इस तरीके से सवालों को अपने हल करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे कि अब दोबारा से ये लागू हुआ है एनसीईआरटी सिलेबस का, तो इसमें जो एग्ज़ाम के अंदर आने की संभावना इनकी पूरी होती है। तो अच्छे से इसको दोबारा से रिपीट आप कर सकते हो, दोबारा से वीडियो को प्ले करके। आगे अपने करते हैं माध्यक के अंदर, जो माध्यक होता है उसके अंदर एक्स वाई जो दे रखा है ज्ञात करने के लिए वो सवाल। माध्यक दे रखा है 28.5 हो तो
एक्स व वाई के मान ज्ञात करने हैं। एक्स और वाई जो अज्ञात राशि है उनके ज्ञात करने हैं। अब अपने को याद रखना माध्यक दे रखा है, माध्य नहीं है, माध्यक है 28.5। ये वर्ग अंतराल अपने को प्रश्न में दे रखा है। ये बारंबारता है जो वो अपने को प्रश्न में दे रखी है, ठीक है। योग भी वो अपने को प्रश्न में दे रखा है इन्होंने। तो जब भी अपने माध्यक की बात आती है, जब भी माध्यक आता है तो संचयी बारंबारता यानी कि CF बनाने की आवश्यकता होती है सबसे पहले। अगर अकेला माध्यक ज्ञात करना है तो उसमें x का मान ज्ञात करते हैं, जब माध्यक ज्ञात करना है तो CF या संचयी बारंबारता। तो इसमें पहली संख्या सेम ही आएगी 5, उसके बाद आगे वाली जोड़ते जाएंगे, यानी कि 5 में x जोड़ेंगे 5 + x, 5 में 20 जोड़ेंगे 25 + x, 25 में ये 15 जोड़ेंगे 40 और प्लस में x, 40 में आगे y और जोड़ना तो ये प्लस में y और आ जाएगा, 40 और 5 45 + x + y, और ये 60 अपने को दे रखा है। तो उसके बाद इसका जोड़ जो होगा, जोड़ में जाने कि 60 में 2 का भाग देना है, 30 आ जाएगा। 60 में 2 का भाग देने पर 30। यह प्रेक्षण अंतराल 20 से 30 में आता है। तो अब जो 30 है तो ठीक है, 30 आ गया n/2 का मान, और इसमें जो अधिक बारंबारता होती है वो अपने को देखनी होती है, सबसे जो अधिक बारंबारता है। जब XY दे रखा हो तभी देखना है, अगर XY नहीं दे रखा तो 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता अपनी लेते हैं, 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। और जब XY दे रखा हो तब बारंबारता में जो सबसे अधिक संख्या होती है, सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो अपने यहाँ पे ली जाती है। तो इस तरीके से अपने f का मान ज्ञात कर लेंगे। पहले f जो सबसे अधिक बारंबारता आई है 20 आ जाएगा। उसके बाद h है, तो h जो इसके अंदर वर्ग अंतराल होता है 20 से 30 के बीच का जो अंतराल है वो 10 है। CF जो आएगा वो अपने जो बारंबारता आई थी 20, इससे ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता लेनी है। ये 20 था, 20 से ठीक सीधे में जाएंगे इस तरीके से। इसमें जो संचयी बारंबारता वाला कॉलम है इसमें ठीक ये ऊपर वाली संख्या जो 5 + x होगी वो अपना CF का मान होगा। उसके बाद L है, L मतलब लो लिमिट होती है, निम्न सीमा होती है, तो ये निम्न सीमा भी अपनी इसके अंदर 20 आ जाएगी। जो अपना वर्ग अंतराल आया था 20 से 30, तो 20 जो होता है वो लो लिमिट होती है यानी कि निम्न सीमा, और जो 30 है वो हाई लिमिट यानी कि उच्च सीमा होती है। अपने को आवश्यकता होती है सवाल में लो लिमिट की L की, तो वो आ जाएगा 20। उसके बाद माध्यक का सूत्र लगा देंगे। माध्यक का सूत्र आप L + n/2 - CF/f और गुना में h करके ये लिखा हुआ है। अब इसमें सिर्फ अपने को मान रखने हैं जो मान अपने ऊपर ज्ञात कर चुके हैं। L का मान जो कि लो लिमिट होती है 20 आ जाएगा। n/2 का मान, ये जो n/2 यानी कि 60 में 2 का भाग दे के 30 आया था। CF का मान जो ये 5 + x किया है वो यहाँ पे CF का मान आ जाएगा। यहाँ बीच में माइनस का निशान होने के कारण ये संख्या है जो दोनों ही माइनस में आएगी, और गुना में h का मान आ जाएगा 10, और इसके बटे में f है, तो f का मान अपने को प्रश्न में जो ज्ञात हुआ है वो 20 यहाँ पे रख देंगे। माध्यक ये अपने को प्रश्न में दे रखा है, माध्यक भी 28.5, तो ये 28.5 ही आ जाएगा। इस x का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए इसके साथ जो भी प्लस माइनस की संख्या है इसको बराबर के दूसरी साइड लेके जाना है, यानी कि पक्षांतरण करना है। तो उनके निशान अपने को बदलने हैं, प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाएगी और माइनस वाली संख्या हो जाएगी प्लस की। तो सबसे पहले ये 20 प्लस का था, बराबर के इस साइड लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 20। 30 में से 5 माइनस कर देंगे तो 25 - x, ये 0 से ये 0 कट जाएगी, इसकी 1 0 से 1 0 और बटे में बचेगा 2। 28.5 में से 20 माइनस करेंगे तो 8.5 आएगा। इधर 25 - x/2 जैसे था वैसे रख दिया। भाग वाले जो बटे में जो 2 हैं वो बराबर के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो वो गुणा में चले जाते हैं। भाग वाली संख्या गुणा में, यानी कि 8.5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 17। इधर 25 - x है, प्लस के 25 इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस के 25 हो जाएंगे। 17 में से 25 घटा देंगे तो बचेंगे -8। 17 में से 25 घटाने पर -8, और इधर ये माइनस का x था, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का मान जो है वो आ जाएगा 8 आ जाएगा। x का मान 8। अब y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान ज्ञात करने के लिए पहले अपने सभी का जोड़ करना पड़ेगा जो ये संख्याएं हैं। जैसे कि 5 में 20 जोड़ेंगे 25, 25 में फिर 15 जोड़ेंगे 40, फिर आगे 5 और जोड़ देंगे 45, और प्लस में आ जाएगा x और y। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, 45 + x + y बराबर में 60 अपने को दे रखा है, योग उसका वो लिख लिया। 45 का 45, x का मान अपने ज्ञात किया है 8 लिख दिया, और y का मान ज्ञात करना है, बराबर में 60। 45 में 8 जोड़ेंगे 53, 53 प्लस के हैं, इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 60 में से 53 घटा देंगे तो आ जाएगा 7। तो इस तरीके से अतः x व y का जो मान है वो क्रमशः 8 व 7 है, यानी कि x का मान 8 और y का मान 7 है।